देखो, प्रकृति के नियम किसी के लिए बदलते नहीं। अब वो इंसान चाहे अच्छा हो, बुरा हो, बहुत रिलीजियस हो, या वो ईश्वर में विश्वास नहीं करता हो, फिर भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन सभी के लिए बराबर है। भक्ति और मैनिफेस्टेशन का भी कुछ कनेक्शन होता है इनके साथ? क्या मैं अल्लाह, गॉड, कृष्णा यही करती रहूं? हम खुद ही क्रिएटर पे विश्वास नहीं रखते। ये पूरा संसार क्रिएटर ने क्रिएट किया है, तो क्या हमारी एक छोटी सी नन्ही सी इच्छा क्रिएटर नहीं क्रिएट कर सकता? हमारी और आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है वो हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, और अगर वो आपको नहीं पसंद आ रहा है, कहीं ना कहीं आपको एक कॉन्शियस अवेयरनेस लानी है ताकि आप वो अट्रैक्ट करें जो आप चाहते हो। हमें से ज़्यादातर लोग रिएक्ट कर रहे हैं, क्रिएट नहीं कर रहे हैं। थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शन एंड योर सेल्फ इमेज, अगर ये चारों मिल के एक वाइब्रेशन पे ट्यून हो जाए तो उस चीज़ को आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस बनना ही पड़ेगा, क्योंकि ये यूनिवर्स का लॉ है। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त ज्योति आज वेलकम करती हूँ एक नए पॉडकास्ट के साथ। हालांकि इसे पॉडकास्ट कहना कहीं हद तक गलत होगा, लेट्स जस्ट कॉल इट अ मास्टर क्लास। तो ये टॉपिक क्या है? बेसिकली क्यूरियोसिटी तो सबके मन में होगी, तो आज मैं बताती हूँ कि आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कैसे अपनी सक्सेस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपका एंड गोल है, उसको कैसे आप अपनी लाइफ में ला सकते हैं। तो आज जो हमें इस मास्टर क्लास के टीचर रहेंगे या जो हमें गाइड करेंगे वो हैं पीयूष सर, जो कि एक आर्किटेक्ट है, एक ऑथर है एंड एक पर्सनल डेवलपमेंट कोच है। तो चलिए सर से ही बात करते हैं। वेलकम सर, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं, नमस्कार। तो सर, काफ़ी सारे टॉपिक्स के हमने बात करी है, डिस्कशन किया है, नई नई चीज़ें हमने जानी है अपनी लाइफ के बारे में, कह लीजिए कुछ सीक्रेट्स हमने अनलॉक करे हैं। लेकिन आज जो हम मास्टर क्लास आप लेके आ रहे हैं, तो वो पहले तो हम स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। ये होता क्या है? देखो, ये जो पूरी सृष्टि है ये कुछ नियमों पे चलती है जी। और ये नियम किसी ने बनाए हैं। अब जैसे मैं एग्जांपल लूँ तो हम अर्थ का एग्जांपल लेते हैं। अर्थ है क्या एग्जैक्टली? अगर देखा जाए, थोड़ा दूर से देखते हैं अगर अर्थ को, तो एक तरह से एक गोला है जी। जो कि आकाश में लटका हुआ है, ठीक है। और ये अर्थ अपनी धुरी पे, अपनी एक्सिस पे गोल गोल घूम रही है, ठीक है, जो कि एक दिन में पूरा अपना चक्कर लगा लेती है। और इसके साथ साथ वो एक और गोला है जिसको हम सन कहते हैं या सूरज कहते हैं, जो कि एक आग का गोला है, वो उसके इर्द गिर्द भी चक्कर लगा रही। अगर देखा जाए तो ये सब अपने आप में शायद जादू से कम नहीं है, मतलब अपने आप में बड़ा स्ट्रेंज है, लेकिन ये सब आपस में एक नियम के तहत चल रहे हैं, एक लॉ के तहत चल रहे हैं। अब अगर अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमने की बजाय थोड़ा इधर उधर चली जाए, या वो एक साल में जो एक सूरज का चक्कर लगाती है वो ना लगाए, तो शायद जो मौसम हम एक्सपीरियंस करते हैं वो हम एक्सपीरियंस ना कर पाएँ, या रात और दिन हम एक्सपीरियंस ना कर पाएँ, या फिर कहीं पे बहुत सर्दी हो जाएगी, कहीं पे बहुत गर्म हो जाएगा, और ये जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है वो ही शायद खतरे में पड़ जाए। तो ये सारी चीज़ें किसी न किसी नियम के तहत चलती हैं। बिल्कुल सही। और इन नियमों को किसी ने तो बनाया है, और हम उसको क्रिएटर कह सकते हैं, उस क्रिएटर ने बनाया है। तो इसी तरह से क्रिएटर ने एक और नियम बनाया है, और वो नियम ये है कि जो इस पूरे संसार में कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जीज होती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री वाइब्रेशन होती हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे बिल्कुल। जैसे कि अगर मैं दो मैग्नेट लूँ, और मैग्नेट का नॉर्थ और मैग्नेट का साउथ आमने सामने अगर रख दूँ, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेंगे। अब अगर आप दो मैग्नेट को थोड़ा दूर पे बांध दें या किसी तरह से रोक लें और उनको पास में ना जाने दें, तब भी एक इनविजिबल फोर्स उन दोनों के बीच में उन दोनों को आपस में पुल कर रही होगी जी। और वो अट्रैक्शन है। आप उस अट्रैक्शन को देख नहीं सकते, लेकिन वो फोर्स एग्जिस्ट करती है। तो इस पूरे संसार में, इस पूरे यूनिवर्स में जितनी भी कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जीज होती हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, और ये क्रिएटर का लॉ है
और इसी को हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। तो ये सबके लिए एक जैसा होता है या कोई पर्टिकुलर पर्सन्स होते हैं या जो लकी वन चुने जाते हैं वही कर सकते हैं? देखो, प्रकृति के नियम किसी के लिए बदलते नहीं। अगर मैं ये देखूं कि कुछ लोग अगर ऐसे सोचें कि वो ज़्यादा अच्छा सोचते हैं या वो ज़्यादा बेहतर हैं, तो कल जब सूरज निकलेगा तो वो उनके साथ थोड़ा भेदभाव करेगा। तो लेकिन ऐसा नहीं है। प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती या यूनिवर्स किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। अगर सूरज निकलेगा तो वो सबको बराबर से रोशनी देगा। अब वो इंसान चाहे अच्छा हो, बुरा हो, बहुत रिलीजियस हो, या वो ईश्वर में विश्वास नहीं करता हो, एथिस्ट हो, बिल्कुल नहीं मानता हो, फिर भी सूरज उनको बराबर रोशनी देगा। वो उनके साथ भेदभाव नहीं करेगा। तो प्रकृति के नियम या यूनिवर्स के नियम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। हाँ, आप खुद अपने साथ भेदभाव कर सकते हैं, मतलब आप अपने लिए रुकावटें पैदा कर सकते हैं, लेकिन जो यूनिवर्स के लॉज हैं वो आपके लिए समान है, सभी के लिए समान है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी सभी के लिए बराबर है और वो सबके लिए बराबर ही काम करता है। तो सर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है? ये कोई जादू है या फिर कोई इसके पीछे साइंस है? देखो, आज के लॉजिकल एनवायरनमेंट में किसी भी चीज़ को मानना इतना आसान नहीं है। बिल्कुल सही। और अगर आप किसी चीज़ को मानेंगे नहीं तो आप उसके ऊपर काम नहीं करेंगे, और अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ज़रूरी है कि आप उसकी साइंस को समझ जाएं। अगर आप उस चीज़ की साइंस को समझ गए तो आप उस चीज़ पे विश्वास कर लेंगे, आप उस पे काम करेंगे तो वो आप पे काम करेगा। तो इसको किसी एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। बिल्कुल सही। ठीक है, अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि इस हवा में यहाँ पर म्यूज़िक है, तो रिएक्शन देख के ऐसा लगा कि क्या हो गया, ऐसा लगा कि इनको आज क्या हो गया। लेकिन अगर वाकई मैं बताऊं तो यहाँ पर हवा में म्यूज़िक है, बीबीसी न्यूज़ है, और किशोर के गाने हैं, रफ़ी के दर्द भरे नगमे हैं, सब कुछ है, सब कुछ मौजूद है। अब मैं एक छोटा सा ट्रांजिस्टर लाऊं और उसको ट्यून करूं, उस गाने को उस ट्रांजिस्टर से ट्यून करके अपने एक्सपीरियंस में ला सकता हूं, उसको सुन सकता हूं और उसको अपने एक्सपीरियंस का हिस्सा बना सकता हूं। ये साइंस है, आप कर सकते हो, बड़ी इजीली कर सकते हो। आप किससे ट्यून कर रहे हो? आप बीबीसी न्यूज़ से ट्यून कर रहे हो या किसी ऐसी न्यूज़ से ट्यून कर रहे हो जिसकी दर्दनाक व्याख्या चल रही है? तो जब आप डाउनलोड करोगे तो आप उसको अपना एक्सपीरियंस बना लोगे। अगर आप किशोर का कोई मस्त गाना जिस चैनल पे आ रहा है उसको ट्यून करोगे तो वो आपके एक्सपीरियंस का हिस्सा बन जाएगा। तो ये साइंस है। तो हम सब भी जो हैं वो एक ट्यूनर की तरह से काम करते हैं, हम एक रेडियो की तरह से काम करते हैं, क्योंकि जो हमारी बॉडी है, ये एक जो मास है, ये एसेंशली एक स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में रहती है। अगर हम माइक्रोस्कोप लगा के इस बॉडी को देखें तो इस पूरी बॉडी में बहुत सारा वाइब्रेशन दिखाई देगा। देयर इज कांस्टेंट मूवमेंट हैपनिंग इन द बॉडी, और वो बॉडी एक पर्टिकुलर एनर्जी, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर इमिट कर रही है। और जो हमारी बॉडी, जो हमारा पूरा वजूद है, जिस वाइब्रेशन को इमिट कर रहा है, तो वो इस ईथर से, इस एनवायरनमेंट से उसका कॉम्प्लीमेंट्री वाइब्रेशन अपने एक्सपीरियंस में डाउनलोड कर लेगा। और ये अट्रैक्शन है। जैसे आप रेडियो में उस सॉन्ग को अपने एक्सपीरियंस में डाउनलोड कर लेते हो, वैसे ही हम पूरे उस एक्सपीरियंस को, अपने उस चीज़ को अपने एक्सपीरियंस में डाउनलोड कर लेते हैं, और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तो सर ये जो डाउनलोडिंग्स हैं या ट्यूनिंग है वो हम कैसे कर सकते हैं? देखो, डाउनलोड करने के लिए एसेंशली हमारे पास सिर्फ 3 टूल्स होते हैं, और वो है हमारे थॉट्स, हमारे फीलिंग्स और हमारे एक्शंस। थॉट्स हमारे कॉन्शियस माइंड की फैकल्टी है, जो कि कॉन्शियस माइंड है हमारा, जो चूज़ करता है कि हमें किस बारे में सोचना है, क्या चीज़, जो इन्फॉर्मेशन हमारे 5 सेंसेस से आ रही है उसमें से हमें क्या चूज़ करना है, क्या रखना है, क्या रिजेक्ट करना है। फीलिंग्स
या इमोशंस जिसको आप कहते हो, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड की फैकल्टी है, और एक्शन आपकी बॉडी की फैकल्टी है, आप एक्शन बॉडी से लेते हो। तो एसेंशियली हमारे पास यही 3 टूल होते हैं। बिल्कुल तो सही। अगर हम अपने थॉट्स, अपने फीलिंग्स या इमोशंस और अपनी बॉडी, इन जो कि एक्शंस हैं, अगर इन तीनों को एक फ्रीक्वेंसी पे अलाइन कर लेते हैं, तो जिस भी फ्रीक्वेंसी पे हम अलाइन करेंगे उस एक्सपीरियंस को हम अपने लाइफ में डाउनलोड कर लेंगे। और क्यों? क्योंकि हमने एक रेडियो की तरह से अपने आप को उस वाइब्रेशन से ट्यून कर लिया। लेकिन इन सब के नीचे एक और चीज़ है जो रन कर रही है, और वो है हमारा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, जो कि हमारी सेल्फ इमेज है। और सेल्फ इमेज एक बिलीफ सिस्टम की तरह से काम करती है, और वो आपको एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन देती रहती है। तो एसेंशली अगर मैं कहूँ तो ये 4 हो गए: थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शन एंड योर सेल्फ इमेज। अगर ये चारों मिल के एक डायरेक्शन में, एक वाइब्रेशन पे ट्यून हो जाए, तो उस चीज़ को आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस बनना ही पड़ेगा, क्योंकि ये यूनिवर्स का लॉ है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। ओके, अगर मैं कहूँ कि मेरे मन में तो काफ़ी चीज़ें नेगेटिविटी चलती रहती है, नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, तो क्या ये हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से उनको भी अट्रैक्ट कर सकते हैं? देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम कर रहा है। अगर आप निगेटिव सोच रहे हो, निगेटिव फील कर रहे हो, तब भी वो काम कर रहा है। निगेटिव सोच, निगेटिव फील आपको नेगेटिविटी दे रही है लाइफ में, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ये नहीं पता कि उसको आपको क्या चाहिए। एग्जैक्टली। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो सिंपली आपके लाइफ में वो अट्रैक्ट कर रहा है जिससे आप ट्यून्ड हो। अगर आप 98.3 से ट्यून्ड हो, तो आपको वही सुनाई पड़ेगा ना जो गाना वहाँ चल रहा है। और अगर 95 FM पे ट्यून्ड हो, तो आपको वो गाना सुनाई पड़ेगा जो वहाँ चल रहा है। और अगर आप AIR FM पे ट्यून्ड हो, तो उस पर अगर न्यूज़ चल रही है तो आपको वही सुनाई पड़ेगा। तो ये आपकी ट्यूनिंग पे डिपेंड करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस चीज़ पे ट्यून्ड हो, उसको तो सिर्फ वो अट्रैक्ट करना है, या नियम ये कहता है कि वो ही अट्रैक्शन मिलेगा जो आप, जिस फ्रिक्वेंसी को आप दे रहे हो या जिस फ्रिक्वेंसी पे आप ट्यून्ड हो। और इसी तरह से काम करता है। तो सर, अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने कभी किसी के बाद इंटेंशनली किसी का बुरा नहीं किया, ना किसी के बारे में कुछ नेगेटिव सोचा है, ना नेगेटिव मैं करती हूँ, तो फिर भी मेरे पास जो नेगेटिविटी क्यों अट्रैक्ट हो जाती है? मैं क्यों ही नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट कर पाती हूँ? देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, और इसका जवाब भी इंटरेस्टिंग होना चाहिए। बिल्कुल सही, क्योंकि आजकल काफ़ी लोगों के साथ ये होता है और वो लोग रिलेट भी कर पाएंगे। तो इसको एक एग्जांपल से बताते हैं। मान लीजिए एक एक्स पर्सन है, उनको हम मिस्टर एक्स कह लेते हैं। तो मिस्टर एक्स एक बार में जाते हैं, ठीक है, और बार में जाके उनको दिखता है कि कोई वहाँ एक हट्टा कट्टा आदमी, जो कि शायद वहाँ पे बहुत देर से बैठा है और बहुत देर से पी रहा है, ठीक है। और अपने मिस्टर एक्स भी थोड़ा बहुत जब पीने के बाद उनके अंदर वो आ जाती है, थोड़ी स्ट्रेंथ आ जाती है, तो वो उठ के उसके पास जाते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम गंदे हो और बदसूरत हो। अच्छा। और वो जो हट्टा कट्टा आदमी है, वो उठ के मिस्टर एक्स की नाक तोड़ देता है और वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। तो डेफिनेटली मिस्टर एक्स ने उस पूरे एक्सपीरियंस को अट्रैक्ट किया है, यस और नो, राइट? एग्जैक्टली। तो उन्होंने एक्शन लिया और अट्रैक्ट किया। तो एक्शन अट्रैक्ट करता है, बिल्कुल अट्रैक्ट करता है। लेकिन ज़्यादातर लोग एक्शन को समझते हैं, बट वो ये नहीं समझते कि एक्शन के अलावा भी 2 चीज़ें हैं जो कि अट्रैक्ट करती हैं, और वो हैं हमारी थॉट्स और हमारी फीलिंग्स। और अगर आप एक्शन नहीं लो और आपकी थॉट्स और आपकी फीलिंग्स वो दोनों उस फ्रीक्वेंसी पे ट्यून्ड हैं जो कि नेगेटिव है, तब भी आप अट्रैक्ट करोगे। तो इसी एग्जाम्पल को दोबारा से लेते हैं। अब इस बार मिस्टर एक्स दोबारा से बाहर जाते हैं और 2 पैक पीने के बाद उनके अंदर फिर से ताकत आती है, लेकिन
इस बार वो कोई एक्शन नहीं लेते। वो हट्टा कट्टा आदमी अभी भी है वहाँ पर जी। और वो एक्शन नहीं लेते, लेकिन उसके बारे में उनके थॉट्स और उनकी फीलिंग्स दोनों निगेटिव हैं। तो क्या होगा? फिर भी मिस्टर एक्स अपनी लाइफ में वो अट्रैक्ट करेंगे, वो निगेटिविटी अट्रैक्ट करेंगे, और पॉसिबिलिटी है कि उनके बीच में कुछ झड़प हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए, जबकि उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तो हमारे थॉट्स और हमारे फीलिंग्स ये भी एक एक्शन है, बिकॉज जब भी आप सोच रहे हो या जब भी आप फील कर रहे हो, और फीलिंग स्पेशली, जैसे मैंने कहा कि फीलिंग्स आर इमोशंस विच इज़ एनर्जी इन मोशन, राइट? तो ये भी एक मोशन है और ये भी एक मूवमेंट है, और वो मूवमेंट हमेशा एक ट्यूनर की तरह से काम करेगा और आप एक कॉम्प्लीमेंट्री एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लोगे। तो आई थिंक हम सब लोग जिनके लाइफ में नेगेटिविटी आ रही है और वो एक्शन नहीं ले रहे नेगेटिविटी के, तो कहीं ना कहीं उनको अपने बाकी 3 चीज़ें जो कि उनके थॉट्स, उनकी फीलिंग्स या इमोशंस और उनकी सेल्फ इमेज, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। तो सर, सोचा भी मैंने पॉजिटिव एंड एफर्मेशंस भी मैंने पॉजिटिव ही लिए थे, लेकिन फिर भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए काम नहीं कर रहा। ऐसा क्यों? देखो, मैंने जैसे कहा कि आपके जो 3 कोर टूल्स होते हैं उन सब की ट्यूनिंग एक फ्रीक्वेंसी पे होनी चाहिए, ठीक है? और अगर वो एक फ्रीक्वेंसी पे नहीं है तो होना क्या है, ये इस तरह से होगा जैसे आपका रेडियो 3 फ्रीक्वेंसी एक साथ पकड़ रहा है, तो आपको क्या सुनाई पड़ेगा? कुछ भी सुनाई नहीं पड़ेगा। कभी आपने देखा ऐसी सिचुएशन जिसमें कि 2 से 3 फ्रीक्वेंसी एक साथ आ रही हैं और नहीं। रेडियो में अलग अलग आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं और आपको एक क्योस और एक कन्फ्यूजन सुनाई पड़ता है? अगर आपको लाइफ में कुछ भी अट्रैक्ट करना है तो आपको इन 3 टूल्स को एक फ्रीक्वेंसी पे लाना है और अपने सॉफ्टवेयर जो कि आपकी सेल्फ इमेज है उसको भी उस फ्रीक्वेंसी पे लाना है। तो इसको एक और एग्जांपल से समझाते हैं। जी बिल्कुल। मान लीजिए कि आप सड़क पे जा रहे हैं और आपको एक कार दिखी और वो कार आपको पसंद आई, आपको बहुत अच्छी लगी, लेकिन वो कार देखी आपने, आपको अच्छी लगी और थोड़े समय बाद आप भूल गए कि बढ़िया थी, अच्छी थी, और फिर उसके बाद आप घर चले गए, आप भूल गए उस कार के बारे में। तो आपके पास एक थॉट आया, लेकिन उस थॉट में इतनी पावर नहीं है, मतलब वो आया बट इट्स नॉट वेरी पावरफुल, इट केम एंड इट वेंट, राइट? तो बहुत पावरफुल थॉट नहीं जनरेट हुआ। लेकिन वही कार अगर आपके सपनों में आने लगे, आप दिन रात उस कार के बारे में सोचने लगो और जब भी आप बैठो आपको वो कार याद आने लगे, तो डेफिनेटली आपके थॉट्स में पावर है। जी। ठीक है, अब आपको थॉट्स में पावर आ गई, ठीक है, और आपने सोचा कि आप उसके बारे में, उस कार के बारे में बहुत अच्छा फील करने लगे, आपके इमोशंस उसके साथ जुड़ गए, आपकी फीलिंग्स उसके साथ जुड़ गई, यू स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग दैट कार मोर एंड मोर, उसकी क्वालिटीज़ के बारे में, उसकी अच्छे लुक्स के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिशिएट करने लगे, तो आपके इमोशंस उसके साथ जुड़ गए। तो यूनिवर्स उसके लिए काम करना शुरू हो जाएगा, वो आपके सामने ऐसी सिचुएशंस लाएगा, ऐसी कंडीशंस लाएगा ताकि आप बार बार उस कार को देख पाओ, या ऐसी पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट कर लेगा कि आप उस कार को खरीद पाओ, और बाय योर एक्शन आप उस कार को खरीद लोगे। वो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ईजी बना देगा और आप एक इंस्पायर्ड एक्शन के थ्रू उस कार को खरीद लोगे। लेकिन अगर इसका दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, अगर किसी के साथ ऐसा होता है कि उसको वो कार पसंद आ जाती है और बहुत अच्छी लगती है और थॉट्स में पावर आ गई, लेकिन उसके बिलीफ सिस्टम में ये है कि ये कार तो बहुत महंगी है, मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। एग्जैक्टली। तो उसकी फीलिंग्स में क्या है? फीलिंग्स में है डर, डाउट, डर। तो थॉट्स पावरफुल हैं, वो एक ट्यूनर पे हैं, लेकिन बिलीफ सिस्टम या फीलिंग्स पे कहीं और ट्यूनर है। अब उसने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे लेना है, और वो एक्शन उसने ले लिया, वो उस कार को लेने निकल पड़ा। तो अभी क्या हो रहा है कि
आउट ऑफ ट्यून चल रही हैं चीज़ें। थॉट्स पावरफुल है, एक्शन पावरफुल है, बट फीलिंग्स कहीं और है, डाउट में है, डर में है। तो या तो वो इंसान उस कार को नहीं ले पाएगा, या अगर वो लेगा भी तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको खरीद पाना, और उसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस क्रिएट हो जाएंगे क्योंकि उसका ट्यूनर जो है आउट ऑफ ट्यून है। राइट? तो जब हम इन सब को एक ट्यूनर पे ले आते हैं, एक जगह पे ले आते हैं, एक फ्रीक्वेंसी पे ले आते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने आप काम करना शुरू हो जाता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने आप सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करेगा ताकि आप उस चीज़ को अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बना पाओ। अच्छा, तो ये ऐसे काम करता है, और ये सभी के लिए काम करता है, तो आपके लिए भी काम करेगा। सर बहुत लोग कहते हैं कि हमने बहुत ट्राई किया बट ऐसा कुछ प्लान आउट हुआ ही नहीं, या ऐसा कुछ मैनिफेस्ट हुआ ही नहीं, या एक्शन ही नहीं हुआ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हमने वो अट्रैक्ट ही नहीं कर पाए। तो ये होता क्यों है? ये यूनिवर्स इग्नोर कर देता है या हमारी कोई गलती होती है जो हमारे से ब्लॉक हो जाता है कहीं? देखो, कभी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर काम नहीं कर रहा है तो यू हैव टू गो बैक एंड चेक योर ट्यूनर। अब जैसे मैंने बताया कि ट्यूनर के 3 टूल्स हैं, और आपको इन तीनों टूल्स को चेक करना है। अगर आपके थॉट्स उस चीज़ पे अलाइंड हैं, आपके इमोशंस उस चीज़ पे अलाइंड हैं, और आपके एक्शंस उस चीज़ पे अलाइंड हैं। बहुत सारे लोग एक्शन नहीं लेते, जी। वो सोचते हैं कि मैं बैठा रहूं और किसी चीज़ के बारे में सोचता रहूं, और मेरे मन में है तो वो अट्रैक्ट हो जाएगी। तो सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा, आपको तीनों ही टूल्स पे काम करना पड़ेगा। थॉट्स पे भी काम करना पड़ेगा, इमोशंस पे भी काम करना पड़ेगा, और अपने एक्शंस पे भी काम करना पड़ेगा। लेकिन आप कहते हो कि ये तीनों भी हमने ट्यून कर लिए लेकिन फिर भी काम नहीं कर रहा, जी। तो यू हैव टू गो बैक एंड चेक योर सॉफ्टवेयर विच इज़ योर सेल्फ इमेज। अच्छा। और अगर सेल्फ इमेज आपकी एक अलग डायरेक्शन में ट्यून्ड है तो वो इस तरह से काम करती है जैसे कि आप कार चला रहे हो और उसमें हैंड ब्रेक लगा हुआ है। तो अगर आप हैंड ब्रेक लगा के कार चलाओगे तो क्या कार चल पाएगी? नहीं चलेगी। मेरे ख्याल से वियर ऑन टीयर हो जाएगी और शायद ख़राब हो जाएगी। तो ये सेल्फ इमेज इसी तरह से काम करती है। अगर वो उसकी ट्यूनिंग ऑफ है, जो आपकी डिज़ायर है अगर उससे ऑफ है, तो वो एक ब्रेक की तरह से काम करेगी। वो एक काउंटर डिज़ायर क्रिएट कर देती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी ने ये सोचा कि मुझे इतने पैसे कमाने हैं या इतने पैसे मेरी लाइफ में मुझे अट्रैक्ट करने हैं, और लेकिन उसकी सेल्फ इमेज कहती है कि शायद उसका 1/10 ही वो कमा सकता है या उससे बेहतर नहीं कमा सकता है। तो वो तुरंत एक काउंटर डिज़ायर क्रिएट कर देगी। तो अब होगा क्या कि डिज़ायर और काउंटर डिज़ायर 2 इच्छाएं जनरेट हो गई। मतलब आपका ट्यूनर 2 जगह भाग गया। तो अब इन दोनों के बीच में एक टग ऑफ वॉर शुरू हो जाएगी और बहुत सारी एनर्जी लग जाएगी, बहुत एनर्जी लगेगी, लेकिन कोई मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि टग ऑफ वॉर में अगर 2 तरफ से जोर लग रहा है तो ताकत तो बहुत लग जाती है लेकिन कुछ मूवमेंट नहीं हो पाता है, या थोड़ा बहुत इधर होता है फिर थोड़ा बहुत इधर हो जाता है। मतलब एक डायरेक्शन में गया वापस किसी और डायरेक्शन में चला गया। तो ये इसी तरह से काम करता है। तो आपको अपनी सेल्फ इमेज के ऊपर काम करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि उसकी ट्यूनिंग आपकी डिज़ायर से मैच करने लगे, क्योंकि अगर सब कुछ मैच करेगा तो ये डेफिनेटली काम करेगा। अब सर मैंने ये भी सुना है कि भक्ति और मैनिफेस्टेशन का भी कुछ कनेक्शन होता है इनके साथ, तो क्या ये भी है? क्या मैं अल्लाह, गॉड, कृष्णा यही करती रहूं तो क्या ये भी हमारी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को या हमारी जो डिज़ायर है उसको फुलफिल कर पाएगा? देखो, भक्ति क्या होती है? भक्ति होती है, भक्ति का मतलब है सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर। जब भी आप कोई डिज़ायर क्रिएट करते हो, और जैसे मैंने कहा कि आपकी सेल्फ इमेज या आपकी जो चाइल्डहुड प्रोग्रामिंग है या आपकी जो बिलीफ पैटर्न्स हैं, आप कुछ भी उसे कह सकते हो, अगर वो एक
डिफरेंट तरीके से डिज़ाइंड है तो वो एक काउंटर डिज़ायर क्रिएट कर देता है। अब डिज़ायर और काउंटर डिज़ायर के बीच में जब रस्साकसी होती है या टग ऑफ वॉर होती है तो बहुत सारा रेजिस्टेंस पैदा होता है, और वो रेजिस्टेंस जो हमारा कोर एलिमेंट है जो कि सोर्स एनर्जी है उसको वो ब्लॉक कर देता है। और जब तक कि सोर्स एनर्जी का फ्लो नहीं होगा तब तक आप क्रिएशन नहीं कर सकते। तो इस वजह से लोगों की लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं काम करता। लेकिन जब हम सरेंडर की स्टेट पे आते हैं तो हम सब कुछ, जिसको भी आप मानते हो, वो चाहे अल्लाह हो, चाहे कृष्णा हो, चाहे गॉड हो, या आप कुछ भी कह सकते हो उसे, जब आप उसको सरेंडर कर देते हो तो अचानक आप उस रेजिस्टेंस को रिलीज़ कर देते हो। तो जैसे मैंने आपको हैंड ब्रेक का एग्जांपल दिया कि हैंड ब्रेक लगा हुआ है तो सरेंडर उस हैंड ब्रेक को रिलीज़ कर देता है। तो आपकी गाड़ी जो हैंड ब्रेक लगे होने की वजह से नहीं चल रही थी वो अचानक चलने लगती है और दौड़ने लगती है और भागने लगती है। तो सरेंडर की स्टेट हमेशा काम करेगी। लेकिन आज की डेट में लोग इतने सरल नहीं रह गए। तो होता क्या है कि हम खुद ही क्रिएटर पे विश्वास नहीं रखते। हम कहते हैं कि क्रिएटर ने सब कुछ क्रिएट किया है, ये पूरा संसार क्रिएटर ने क्रिएट किया है। तो क्या हमारी एक छोटी सी नन्ही सी इच्छा क्रिएटर नहीं क्रिएट कर सकता? कर सकता है, लेकिन हम उस पर विश्वास नहीं कर पाते। हमें डाउट आ जाता है कि नहीं ये होगा नहीं होगा, ये हमारा डाउट आ जाता है। हालांकि हम ये मान रहे हैं कि सब कुछ क्रिएटर ने क्रिएट किया है। तो अगर उसने पूरा संसार क्रिएट किया है तो वो एक छोटी सी इच्छा भी क्रिएट कर सकता है। लेकिन उस अटूट विश्वास को होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर वो अटूट विश्वास है कि वो गॉड, वो अल्लाह, वो भगवान, वो ईश्वर आपको वो देगा, तो उस फेथ से आपका कंप्लीट रेजिस्टेंस जो है वो हट जाएगा और आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन हो जाएगा और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करने लगेगा। तो सर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैनिफेस्टेशन तक की जर्नी का जो टाइम फ्रेज रहता है वो क्या होता है, कितना होता है, और उस टाइम पीरियड में हमें कैसे पेशेंस रखना चाहिए? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और मेरे सामने ये सवाल बहुत बार आता है। देखो, इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। जी बिल्कुल। जैसे मान लीजिए कि एक बीज होता है, ठीक है, और अगर आप बीज को लगाते हो और जब बीज ज़मीन में जाता है और फिर उसमें से अंकुर निकलता है और धीरे धीरे वो पेड़ बनता है और उस पेड़ में से फल आते हैं, ठीक है। तो अब अगर आप आम का फल चाहते हो और आप आम का बीज लगाते हो तो उसका एक समय है, और अगर अमरूद का फल चाहते हो उसका बीज लगाते हो तो उसका एक समय है। और ये प्रकृति डिसाइड करती है कि उसमें कितना समय लगेगा। लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर हमने बीज बोया तो वो बीज पेड़ बनने में अपना समय लेगा। आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि उस बीज को बोना है, उसको खाद देनी है, उसको सूरज की रोशनी देनी है, उसको पानी देना है, और जब वो अंकुर निकले तो उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको डैमेज नहीं होने देना है, और तब तक प्रोटेक्ट करना है कि जब तक कि वो एक पेड़ ना बन जाए। और जब वो पेड़ बन जाएगा तो वो इतने फल देगा कि आपसे खाए नहीं जाएंगे जी, क्योंकि नेचर अबंडेंट है। नेचर आपको बहुत सारा देना चाहता है, जो भी आप चाहते हो बहुत सारा देना चाहते हो। लेकिन इस पूरे प्रोसेस का जो समय है, जो नेचर का अपना एक नियम है, जो यूनिवर्स का एक नियम है, उतना समय ही उसमें लगेगा। अगर हम चाहें कि हम बीज के अंदर से खींच के पेड़ को बाहर निकाल लें दैट इज नॉट पॉसिबल। तो शायद वो बीज ही नहीं बचेगा। हमारी प्रॉब्लम जो आती है, वो ज़्यादातर लोगों की जो प्रॉब्लम आती है वो ये है कि उनको पता ही नहीं है कि उनको आम चाहिए कि अमरूद चाहिए कि उनको कोई और फल चाहिए। उनको आज आम चाहिए, कल अमरूद चाहिए, कल परसों कुछ और चाहिए, तो उनके बीज बदलते रहते हैं। लोगों की इतनी फास्ट मूविंग लाइफ हो गई है कि लोगों की ख्वाहिशें, लोगों के डिज़ायर्स बहुत मल्टीपल फ्रीक्वेंसी में बदलते आए हैं। ज़रूरी यह है कि आप
अपनी डिज़ायर जो है वो क्लैरिटी के साथ यूनिवर्स के सामने रखें कि मुझे ये चाहिए। अगर आपकी डिज़ायर शफल करती रहेगी तो यूनिवर्स भी कंफ्यूज हो जाएगा। आज वो इस पौधे को बड़ा कर रहा है, फिर आप अचानक से कहीं और पहुंच गए और उस पेड़ को आप बड़ा कर रहे हो, फिर अचानक से फिर आप कहीं और पहुंच गए और उस पेड़ को बड़ा कर रहे हो। तो शायद इन सब में से भी कोई भी पेड़ नहीं बन पाएगा, कोई भी बीज पेड़ नहीं बन पाएगा, और शायद आपका जो डिज़ायर है वो पूरी नहीं हो पाए। तो ज़रूरी ये है कि आप किसी एक चीज़ पर फोकस करें और पेशेंस के साथ, क्योंकि अगर आपको पता है कि ये पेड़ बनेगा, अगर आप आम का बीज बोते हो तो आपको पता है कि ये पेड़ बनेगा, और जब वो पेड़ बनेगा तो वो मुझे फल देगा, और ये आपको पता है। तो अगर आप इस क्लैरिटी के साथ उस बीज को बोते हो तो आपके अंदर पेशेंस आ जाएगा और आप वेट करोगे कि जब फल आएंगे तो मैं फल खाऊंगा। तो सर ऐसा भी हुआ है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने आपकी लाइफ में भी बहुत मिराकल किया हो? बिल्कुल किया। तो आप हमारी ऑडियंस के साथ ये सब शेयर करना चाहेंगे अपना एक्सपीरियंस? देखो, मेरी लाइफ में तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बहुत सारे मिरेकल्स हैं, बहुत सारी स्टोरीज हैं, लेकिन इनमें से स्टैंड आउट करती है एक स्टोरी जो कि मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे, जो कि मेरी गोवा की मैनिफेस्टेशन स्टोरी है। तो इसमें क्या हुआ था कि बहुत दिनों से मेरा कुछ काम में थोड़ी टाइट स्थिति चल रही थी। तो दो चीज़ें थी, एक तो पेमेंट नहीं आ रहा था, और दूसरा कहीं घूमने नहीं जा पा रहा था क्योंकि काम बहुत टाइट चल रहा था, और पैसे नहीं आ रहे थे, और मन ये था कि यार कहीं घूम के आओ, और वो घूमने जा नहीं पा रहे थे। तो मैंने कहा चलो ऐसा करते हैं कि मैंने एक थॉट दिया कि मुझे गोवा जाना है। जैसे हम हॉलीडे की बात करते हैं और बीच की बात करते हैं तो सबके मन में सबसे पहले क्या आता है? गोवा आता है, राइट। तो मेरे मन में भी कि गोवा जाना है, लेकिन गोवा जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था, कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही थी क्योंकि बिज़ी चल रहा था, और थोड़ा इरिटेटेड था कि पैसे नहीं आ रहे हैं। तो मैंने कहा इसको बदलते हैं। तो मैंने अपने ट्यूनर्स को सही किया और एक एफर्मेशन बनाया कि जो कि पैसे के मिलने से रिलेटेड था, और विजुअलाइजेशन बनाया जिसमें कि मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ कि मैं एक सी बीच पे लेटा हुआ हूँ और सी के वेव्स को देख रहा हूँ। और जब मैं ऐसा कर रहा हूँ तो मेरे फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें कि पैसे मेरे अकाउंट में आ गए हैं। तो ये एक विजुअलाइजेशन मैंने बनाया। इस एफर्मेशन के साथ इस विजुअलाइजेशन को मैं प्रैक्टिस करने लगा। तो ये चलता रहा थोड़े दिनों तक, और धीरे धीरे मुझे इसमें मज़ा आने लगा और मैं इसको रिपीटेडली करने लगा, और बहुत कंफर्टेबल हो गया उस चीज़ से कि ये तो बहुत ऑब्वियस है कि मैं सी बीच पे हूँ और चीज़ों को देख रहा हूँ और मेरे अकाउंट में पैसे आ गए। तो थोड़े समय बाद कुछ ऐसे इवेंट्स हुए, ऐसी सिचुएशंस बनी जिसमें कि एक इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी सन फार्मा, उन्होंने मुझे कॉल किया और अपनी एक डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस के लिए इनवाइट किया जो कि गोवा में हो रही थी। और उनके लगभग 200 से 250 डॉक्टर्स थे, तो उन्होंने वहाँ मुझे इनवाइट किया और एज ए गेस्ट स्पीकर बुलाया, और वहाँ पर मैंने उनको एड्रेस किया और गोवा घूमा। और आफ्टर द कॉन्फ्रेंस जब मैं सी बीच पे गया और वहाँ पे लेटा और जाके मैंने बड़े रिलैक्स वे में मैं वेव्स को देख रहा था, तो अचानक से मेरे फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आया कि जो पैसे मेरे अटके हुए थे, जो क्लाइंट बहुत दिनों से टाल रहा था, अचानक से उसने वो पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेकिन ये यहाँ नहीं ख़त्म होती, क्योंकि मैंने इसको बहुत इंटेंसिटी के साथ विजुलाइज किया था। तो मैं वापस आ गया। वापस आने के बाद आई वाज वेरी हैप्पी कि चलो ऐसा हुआ, और ऑल एक्सपेंसेस पेड, मुझे एक गोवा ट्रिप मिली। उसके 1 से 1.5 महीने बाद अचानक से फिर मेरे पास कॉल आता है
और इस बार फिर से वो कहते हैं कि हमें आपका जो पहले जो आपने एज ए गेस्ट स्पीकर बोला था बहुत ही अप्रिशिएट किया गया और बहुत लोगों को पसंद आया, तो अभी आपको दोबारा से आना है। तो मैंने कहा कि मैं इतनी जल्दी नहीं जा सकता, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी तो 1-1.5 महीने पहले मैं गया ही था। फिर आप बुला रहे कि नहीं आपको आना ही पड़ेगा। और उन्होंने इस बार स्पॉन्सरशिप बढ़ा दी और उन्होंने कहा कि मैं आपकी वाइफ को भी स्पॉन्सर हम करते हैं और उनको भी आप लेके आ जाओ। तो फिर हमारा मूड बदल गया और हमने फिर बच्चों का भी टिकट करा दिया और हम सब लोग वहाँ गए, और जिसमें कि मैंने फिर से उनके डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया और हमारे एक्सपेंसेस आने जाने के सारे उन्होंने पे किए। बच्चों के ऑफ कोर्स हम लोगों ने पे किए, बट मैं और मेरी वाइफ उनके एक्सपेंसेस उन्होंने पे किए। और पूरा एक पूरी तरह से ये मैनिफेस्ट हुआ, क्योंकि पहली बार जो उनकी कॉन्फ्रेंस थी वो थी साउथ गोवा में, पहली बार नॉर्थ गोवा में थी और दोबारा में साउथ गोवा में थी। तो आपने दोनों टाइम पे पूरा गोवा कवर कर लिया। तो एक्चुअली गोवा इतने मन में भर गया या मेरे विजुअलाइजेशन में इतना आ गया कि यूनिवर्स ने कहा कि अब तुम्हें हम पूरा ही गोवा घुमा के मानेंगे। और ये इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैंने आपको शॉर्ट में बताया, लेकिन बहुत ही लंबी और इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और एक यूट्यूबर ने मेरी इस स्टोरी को अपने चैनल में कवर किया। बहुत समय पहले उन्होंने एक इंटरव्यू लिया मेरा और उसमें इस पूरी स्टोरी को कवर किया, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो ये हमेशा काम करता है अगर आप अपने टूल्स को सही से ट्यून कर लो, तो यूनिवर्स आपकी लाइफ में वो एक्सपीरियंस हमेशा डाउनलोड करेगा। तो सर हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में तो समझ लिया कि ये होता क्या है, आपकी इंस्पायरिंग स्टोरी भी सुन ली, वो भी बहुत इंस्पायरिंग थी, बहुत जिसे कहते हैं ना एक्साइटिंग थी। बट अब अगर मैं अपनी ऑडियंस की बात करूं, हमारी ऑडियंस जो है उनको अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू मैनिफेस्टेशन करना है तो वो क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करके अपनी लाइफ, अपने डिजायर्ड गोल को अचीव कर पाए? वी कैन गो स्टेप बाय स्टेप, राइट? डेफिनेटली। ओके, तो नंबर 1 यू हैव टू चूज अ गोल, ऑफ कोर्स, राइट? आपको क्या ट्रैक करना है, आपको चुनना है कि आपको क्या करना है। देन मेक अ पिक्चर ऑफ इट। दैट पिक्चर कैन बी इन फॉर्म ऑफ अ स्केच, इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ विजन बोर्ड, या आप कहीं से डाउनलोड कर सकते हैं, आप गूगल कर सकते हैं। वो आपको एक पिक्चर चाहिए, ठीक है? एंड देन यू हैव टू क्रिएट अ पॉजिटिव स्टेटमेंट अबाउट दैट पिक्चर। अच्छा, ठीक है? दैट इज एफर्मेशन। आपको कोई ना कोई एक पॉजिटिव स्टेटमेंट क्रिएट करना है, ठीक है, उस पर्टिकुलर पिक्चर के बारे में, बिकॉज वो आपको ट्यून करने में मदद करेगा, ठीक है? दैट इज स्टेप नंबर 3, राइट? स्टेप नंबर 4 इज विजुअलाइजेशन। सो व्हाट दिस पिक्चर डज, ये पिक्चर क्या करती है? पिक्चर आपकी मदद करती है कि आप अपने मन के अंदर उस पिक्चर को क्रिएट कर सकें, उसको क्रिएट कर। तो कोई भी विजन बोर्ड, कोई भी स्केच या कोई भी ऐसा मेथड जब आप लेते हो तो वो आपके मन में हेल्प करती है कि आप विजुलाइज करते वक्त उस पिक्चर को दोबारा से क्रिएट कर सको। सो दैट इज द विजुअलाइजेशन। सो दैट इज स्टेप नंबर 4, राइट? देन स्टेप नंबर 5 इज repetition, repetition, repetition. You have to repeat it. क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये सबकॉन्शियस माइंड का मैटर है। जब फीलिंग की हम बात करते हैं, इमोशन की बात करते हैं, तो जब तक वो सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं पहुंचेगी, फीलिंग या इमोशन नहीं आएंगे। अगर आप वर्बली ऐसे कोई चीज़ कह रहे हो या सोच रहे हो तो वो आपके मन में उतनी फीलिंग या इमोशंस नहीं जनरेट करेगी। तो आपकी एक ट्यूनर की फ्रिक्वेंसी कहीं और भाग रही है तो उसको आपको ट्यून करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है? आपको इसको फील करना है, तो उसको डीप डाउन लेके जाना है, ठीक है? सो रिपीटिशन विल हेल्प यू ब्रिंग दैट फीलिंग आउट, ठीक है? देन यू हैव टू सरेंडर इट। जैसे हमने सरेंडर के बारे में बात कही कि यू हैव टू लेट इट गो टू द यूनिवर्स, टू द यूनिवर्स। एंड
यू हैव टू अलाउ इट टू ग्रो। जैसे मैंने कहा कि पेड़ को ग्रो करने का समय देना होगा, तो आप यू हैव टू अलाउ इट टू ग्रो। आपके अंदर से वो डेस्परेशन नहीं होनी चाहिए। तो इसी से आता है नेक्स्ट स्टेप, वो है पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन। तो आप पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर आप एक बीज लगा रहे हो और वो उसके अंदर छोटा सा अंकुर निकला है, तो आपको पता है कि ये पेड़ बन जाएगा। आप डाउट नहीं कर रहे हो कि ये पेड़ नहीं बनेगा। तो इसी तरह से आपकी डिज़ायर का जब अंकुर निकलता है तो आपको विश्वास रखना है, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन रखनी है कि ये हो जाएगा जी। तो नेक्स्ट स्टेप है टू रिसीव इट। एंड हाउ डू यू रिसीव इट? यू रिसीव इट बाय योर एक्शन। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने आम आपको खाना था, आपने आम का पेड़ लगाया, आम का पेड़ बड़ा हो गया, उसमें आम के फल लग गए। अब आपका एक्शन कहाँ काम आता है? आम को आपको तोड़ना है और खाना है। आम टूट के अपने आप आपके मुंह में नहीं जाएगा, आपको उसको तोड़ना है और खाना है, वो एक्शन है। तो एक्शन ही रिसीव कराता है। तो यू रिसीव बाय योर एक्शन, यू क्रिएट बाय योर थॉट एंड देन यू रिसीव बाय योर एक्शन। और इसके बाद सबसे और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इसके बाद आपको करना है, क्योंकि ये तो पूरा हो गया जी, एक नया गोल बनाना है। just keep on going. यस, सो दिस विल कीप ऑन गोइंग। जी, आपकी लाइफ में आप मैनिफेस्ट करते रहते हो यूजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और अगर आप उसको कॉन्शियसली करोगे तो आपकी लाइफ में आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हो, बजाय इसके कि वो मिले जो आप नहीं चाहते हो। क्योंकि अट्रैक्ट तो आप कर रहे हो, ये काम तो हमेशा कर रहा है, लेकिन अब आप कॉन्शियसली वो अट्रैक्ट कर रहे हो जो आप चाहते हो, या अनकॉन्शियसली आप वो अट्रैक्ट करते हो जो आप नहीं चाहते हो। तो ये चुनना आप। तो सर टाइम ड्यूरेशन की कमी होते हुए जाते जाते आप कोई टिप हमारी ऑडियंस को बताना चाहें? देखो, हमारी और आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है वो हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। और अगर वो आपको नहीं पसंद आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपको एक कॉन्शियस अवेयरनेस लानी है, और आपको अपने आप को इस जगह लेके आना है, अपने आप को इस तरह से ट्यून करना है ताकि आप वो अट्रैक्ट करें जो आप चाहते हो। हमें से ज़्यादातर लोग रिएक्ट कर रहे हैं और वो क्रिएट नहीं कर रहे हैं। तो मेरा जो मैसेज है वो यही है कि स्टॉप रिएक्टिंग एंड स्टार्ट क्रिएटिंग। दैट्स ग्रेट एंड थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। इतना अच्छा सेशन रहा, इतनी अच्छी मास्टर क्लास रही हमारी, इतना हमने सीखा आपसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है और उससे हम अपनी मैनिफेस्टेशन की जर्नी तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। अगर हमारी ऑडियंस को कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में उन क्वेश्चंस को ज़रूर कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सर।